नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं बॉबी और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टडी विद्यालय में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टिड्डियों के दल के बारे में, जो कि अब आपके शहर में भी आ सकता है। ये टिड्डियों का दल तेज़ी से भारत के हर राज्य में फैल रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बारे में विस्तार से। पाकिस्तान से आ रहे पंखों वाले नन्हे शैतान यानी टिड्डियों के दल जयपुर से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। लाखों करोड़ों टिड्डियों के झुंड ने पिंक सिटी जयपुर पर सोमवार को सुबह सुबह हड़कंप मचा दी। अगर हवा की गति उनके अनुकूल रही तो उन्हें दिल्ली पहुंचने में देर नहीं लगेगी। राष्ट्रीय राजधानी की अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि टिड्डियों के दल अभी गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं। यह राज्य इस मुसीबत से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। वार्षिक टिड्डी दल आमतौर पर राजस्थान राज्य के आसपास केंद्रित रहते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बाद अब टिड्डियों का दल दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि हवा की दिशा अनुकूल रही और गति अच्छी रही तो इन्हें दिल्ली पहुंचने में देर नहीं लगेगी। वे यहां आए तो दिल्ली के 22% ग्रीन कवर पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। 8 से 10 स्वार प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर 0.39 वर्ग मील के आसपास के हिस्से राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के हिस्से में सक्रिय हैं। चेतावनी केंद्र ने कहा है कि भारत ने 1993 के बाद इस पैमाने पर पहली बार टिड्डियों के झुंड को देखा है। कीटों ने दोनों राज्यों में मौसमी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है किसानों का, जो कि पहले से ही सख्त कोरोना वायरस लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हैं। हमारी स्क्रीन में आप देख सकते हैं इनका टिड्डियों का रूट। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका से यमीन, फिर ईरान, पाकिस्तान, उसके बाद अब ये भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इन टिड्डियों ने पाकिस्तान में 2,46,000 हेक्टेयर में फैली कॉटन क्रॉप को बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव किया है। टिड्डी, जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, रेगिस्तानी टिड्डी आमतौर पर अर्धशुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहते हैं और प्रजनन करते हैं। अंडे देने के लिए इन्हें साफ ज़मीन की आवश्यकता होती है, जो घने वनस्पति वाले क्षेत्रों में बहुत कम पाई जाती है। इसलिए वे राजस्थान में इंडो गंगा के मैदानों या गोदावरी और या कावेरी डेल्टा की तुलना में प्रजनन करने की अधिक संभावना रखते हैं। एक एकल झुंड में 1 वर्ग किलोमीटर में 40 से 80 मिलियन वयस्क होते हैं। ये एक दिन में 150 किलोमीटर तक की यात्रा तय कर सकते हैं। खतरा तब होगा जब पहले से ही मौजूद या आने वाली स्वराव प्रजनन शुरू कर देंगी। 90 दिनों के औसत जीवन के चक्र में दौरान एक एकल ग्रीगस मादा टिड्डियों के 60 से 80 अंडे 3 बार रख सकती है। आमतौर पर जून से नवंबर तक दिखते हैं टिड्डियाँ, लेकिन इस बार यह अप्रैल में ही दिख रही हैं। टिड्डियों का एक छोटा सा दल भी एक दिन में करीब 35,000 लोगों के खाने के बराबर हरियाली को चट कर सकता है। तो आप इस समस्या को समझ सकते हैं कि ये एक गंभीर समस्या है। खबरों की माने तो एमपी और राजस्थान में लोग इन कीटों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई जगहों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है इन टिड्डियों ने। हमें न सिर्फ टिड्डियों के दल को रोकना है, बल्कि उनकी ब्रीडिंग को भी रोकना है। सभी संभावित प्रजनन स्थलों में केंद्रीय कीटनाशकों के अल्ट्रा कम मात्रा के हवाई छिड़काव के माध्यम से नियंत्रण का एक सक्रिय अभ्यास आवश्यक है। साथ ही आगामी खरीफ मौसम के दौरान फसलों की निरंतर निगरानी के साथ हिंदुस्तान पेस्टिसाइड लिमिटेड इस समस्या का समाधान करने के लिए 20,000 लीटर मेलाथियन कीटनाशक का उत्पादन करने की प्रक्रिया कर रही है, जो अब कम से कम 5 भारतीय राज्यों में फैल रही है। तो दोस्तों, यदि इससे जुड़ी कोई अपडेट आप मेरे पास आती है तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। आप भी सुरक्षित रहें, क्योंकि ये टिड्डियाँ किसी भी वक्त आपके शहर आ सकती हैं। हमारे वीडियो देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।